आप लोगों को मेरे ये वाले DIY बैग्स और ये वाले DIY बैग्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए हैं। इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और DIY बैग जो इस वाले डिस्पोजल से हम बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और देखना कि मैं इस वाले डिस्पोजल का यूज़ करके किस तरह से एक सुंदर सा बैग को क्रिएट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक इस तरह का डिस्पोजल लेंगे जो भी आपके घर में अवेलेबल होगा, और ये इजी टू कट होता है, तो सीजर की हेल्प से इसके जो मैंने साइड्स होते हैं वो उसको कट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी डिस्पोजल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह का डिस्पोजल यूज़ किया है और इसके साइड्स को सीजर की हेल्प से मैंने कट कर लिया है। उसके बाद बारी आएगी इसमें होल बनाने की। तो होल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने इंची टेप लिया है और मैंने यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के गैप में यहाँ पे मार्क लगा लिया है। पहले मैंने 1/2 सेंटीमीटर में लगा के देखा, पर मुझे वो काफ़ी पास में लगा, इसलिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर का इसमें गैप रखा है, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर के गैप में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो आप भी इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर के गैप में मार्किंग कर लेना। और इसमें एक मेन पॉइंट और है जो मैं आपको बताऊंगी। जब हम इसकी कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जो इसके साइड्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वहाँ पे हमें हाफ इंच की मार्किंग रखनी है, सॉरी 1/2 सेंटीमीटर की मार्किंग रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर में मार्किंग कर रहे हैं ना। तो जब हम इसके ऐसे कॉर्नर में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर हमें 1/2 सेंटीमीटर की मार्किंग रखनी है, क्योंकि कॉर्नर में होल्स हमें पास में चाहिए होते हैं, नहीं तो हमारी जो बीडिंग है वो सही नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिसमें आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स जानने को ज़रूर मिलेगी। ये वाला बैग बनने के बाद बहुत 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 सुंदर लगता है, तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट से मार्किंग कर लिया है। तो मार्किंग करने के बाद आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमें इसमें होल करना है। तो होल के लिए आप तो किसी पिन को गर्म करके उससे भी होल कर सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह का कोई टूल होगा तो आप उससे भी होल कर सकते हैं। तो होल करने का आप कोई भी मेथड ले सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिन को या फिर निडल को गर्म करके उससे भी होल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से होल कर लेती हूँ सारे। और होल थोड़े बड़ा रखिएगा, क्योंकि हमें इसमें अपनी वायर को निकालना होगा, कम से कम 1 या 2 बार तो निकालना ही होगा। तो होल थोड़े बड़े रखिएगा, बहुत छोटे होल मत रखना। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक शेयर करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 8 mm के गोल्डन कलर के एक्रेलिक बीड्स लिए हैं। 0.6 mm की मैंने यहाँ पे वायर ली है। एक होल में से अपनी वायर को निकालने के बाद एक बीड लिया है और उसमें से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया है। तो हमारा इस तरह से एक बीड यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2-2 बीड दोनों तरफ की वायर में डाला है और एक बीड और लेके उसमें से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे 6 एक्रेलिक बीड्स का एक सर्कल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़े लाइट कलर के बीड ही यूज़ कीजिएगा, हैवी बीड्स मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डिस्पोजेबल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके ठीक नीचे जो हमारा होल आ रहा है उसको घुमा के वायर में से उसमें से निकाल लेना है। वायर को उस होल में से हमें निकाल लेना है जो बीड के ठीक नीचे हमारा होल आ रहा है, और फिर उसी वाले बीड में से वापस से सेम वायर को हमें निकाल देना है। यानी कि हमें काम केवल एक ही वायर के साथ करना है। एक वायर को पीछे से ले जाके होल में से निकालना है और उसी वायर को हमें बीड में से भी निकालना है। फिर से दोनों वायर में 2-2 बीड डालने हैं और उसके बाद केवल हमें एक बीड लेना है और उससे हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से 6 बीड का हमारा यहाँ पे ये सर्कल रेडी हो जाएगा। अब इसके ठीक नीचे जो हमारा होल होगा, इस तरह से जो ठीक नीचे हमारा होल है, ऊपर वाली वायर को पीछे से होल में से निकालना है इस तरह से, और फिर सेम वायर को जो होल के ऊपर बीड आ रहा था, यानी कि 6 नंबर वाला बीड जिसे हमने क्रिस क्रॉस कराया था, उसी बीड में से हमें वायर को निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारी जो वायर है लेफ़्ट एंड राइट दोनों में आ जाएगी। और हमें 2-2 बीड ऐड करते जाने हैं और एक बीड और डाल के हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। सेम मेथड से हमें पूरा जो ये डिस्पोजल में हमने जो होल्स किए हैं वो पूरा इस तरह से हमारा बन जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे आप डिस्पोजल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे वुडन का जो है वुडन बेस भी अवेलेबल होता है, जो क्रोशे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग उसे क्रोशे के बैग बनाने में करते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे इस तरह से बीडिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में देखिए हमें करना क्या है,
उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ पे बीच में एक एक होल छूट रहा है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये हम बीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, होल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। अब हमें लास्ट में क्या करना है, 2 बीड को नीचे वाली वायर में मैंने ऐड कर दिया है और जो हमने फर्स्ट सर्कल बनाया था उसका जो फर्स्ट हमने बीड लिया था उस वाले बीड में से हमें अपनी वायर को निकाल लेना है। अब हमारी वायर में 4 बीड है तो 2 बीड और ऐड करेंगे और सेकंड वाले बीड में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। ये जो हमने 2 बीड ऐड करे हैं हमने लेफ़्ट वाली वायर में ऐड करे हैं और सेकंड वाले बीड में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। क्रिस क्रॉस कराने के बाद हमें इसके ऊपर और लाइंस बनानी है। तो इस बैग को आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा आप कर सकते हैं, बस इसमें आपको लाइंस बढ़ानी है। जितनी मैंने लाइंस बनाई है आप उसको और भी ज़्यादा लाइंस बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद मैं अपनी राइट वाली वायर को राइट वाली बीड में से निकाल लूँगी और लेफ़्ट वाली वायर में मैं 4 बीड को ऐड करूँगी। हमारे इस तरह से वायर दिखेगी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट में मैंने 4 बीड को ऐड किया है और 4th वाली बीड में से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट वाली जो वायर है वो 2 बीड में से निकालनी है। पहले हम 1 बीड में से निकालते थे, पर यहाँ पे हम 6 क्रिस्टल के बीड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 बीड में से अपनी वायर को निकालेंगे। लेफ़्ट वाली में अब हम 3 को ऐड करेंगे और 3rd वाले बीड में से क्रिस क्रॉस कराएंगे। अगेन हमें लेफ़्ट वाली वायर को 2 बीड में से निकालना है और लेफ़्ट वाली वायर में हम 3 बीड को ऐड करेंगे और 3rd वाले बीड में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब हमें ये पूरा सर्कल इसी तरह कंप्लीट करना है और लास्ट में जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे ही करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और घर पे ही बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ करना क्या है, ठीक है। तो मैंने अपनी लेफ़्ट वाली वायर को 3 बीड में से निकाला। हम हमेशा से 2 बीड में से निकाल रहे थे ना, तो इस बार हमें इसको 3 बीड में से निकालना है और 2 बीड को ऐड करना है और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। तो अब इस बैग में आप जितना इसको लंबा करना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, उतनी लाइंस आप उसको बढ़ा सकते हैं। सेम मेथड से, सेम प्रोसेस से हमें आगे की लाइंस बनानी है। बहुत ही सिंपल मेथड है ना। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है या मटेरियल के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको किसी तरह का मटेरियल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करना है और उसके बाद मुझे DM करना है। और अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस बैग का अपलोड करना है तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में उस बैग का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। मार्केट में आजकल इस तरह के बैग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो बैग है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आप लोग भी अपने अंदर किसी टैलेंट को, किसी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इसका एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगा तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। आपको बस सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और कुछ नहीं। इसके बाद बारी आती है बैग का हैंडल बनाने की। तो बैग का हैंडल बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस जो फर्स्ट सर्कल है वो मैंने 5 बीड्स का बनाया है और उसके बाद मैंने लंबे लंबे 6 बीड्स के सर्कल बनाए हैं। दूसरी साइड इसको ज्वाइन करना है, 1 बीड डाल के 2 बीड में से हमें निकालना है और फिर 1 बीड और ऐड करके उसमें हमें नोट टाई लगा देनी है और हमारा ये सुंदर सा बैग रेडी है, वो भी घर पर ही। और मैंने ये सब बैग के ट्यूटोरियल अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई बैग पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके इसका ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये बैग बाय करने हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।